नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका कंप्यूटर के चौथे क्लास में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम टोटल 8 इनपुट उपकरणों के बारे में देखेंगे। ये इनपुट उपकरण हैं MICR, BCR, OMR, OCR, स्टाइलस, जॉयस्टिक, लाइट पेन और टच पैड। तो सबसे पहले MICR क्या है? तो ये है MICR। इससे क्या होता है? तो ये एक मशीन है, इसमें चेक को डाला जाता है। तो इससे देखा जाता है कि कहीं वो चेक नकली तो नहीं है। साथ ही साथ उस चेक का अकाउंट नंबर क्या है, उसके अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, वो किस ब्रांच का चेक है। मान के चलिए अगर हम किसी को 20,000 रुपए का चेक दिए और वो होशियार आदमी उस चेक का एक और कलर प्रिंट आउट निकाल दिया और उसके बाद वो दोबारा उसी बैंक में चला गया उस चेक को कैश कराने के लिए, तो ऐसे में वो MICR मशीन ही उसको पकड़ता है कि ये चेक नकली है। अब अगला है कि MICR का पूरा नाम क्या है? तो MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अच्छा, आप इस तरह का मशीन देखे हैं, इसको कहा जाता है BCR और इसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। इसका प्रयोग होता है शॉपिंग मॉल में। जैसे अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, वहां पर सामान खरीदे और खरीद करके आप काउंटर के पास जाते हैं, तो काउंटर वाला आदमी एक हाथ में BCR रखता है और दूसरे हाथ में सामान रखेगा। इसके बाद यहाँ एक लाइट निकलता है जो सामान पर पड़ता है और एक आवाज आता है टुन। फिर दूसरा सामान उठाएगा, फिर लाइट जाएगा, फिर आवाज आएगा टुन, फिर तीसरा सामान उठाएगा, फिर चौथा सामान उठाएगा और इस तरह से वो सारा बिलिंग कर लेता है। आजकल लगभग हर सामान में इस तरह का बारकोड होता है और इस बारकोड में उस सामान का सारा जानकारी होता है, जैसे उस सामान का नाम क्या है, उसका वजन कितना और उसका दाम क्या है। जब दुकानदार एक हाथ में BCR लेता है और दूसरे हाथ में सामान लेकर के इस पर लेजर लाइट मारता है और आवाज आता है टून करके, तो इस सामान का नाम और उसका दाम कंप्यूटर में अपने आप चला जाता है और बार बार वो सामान लेता रहता है, उसका नाम और उसका दाम एंटर होता रहता है और जब फाइनल वो एंटर बटन दबाता है तो वो सारा सामान का दाम एक बार जुड़ जाता है और बिल हमारे सामने प्रिंट होकर के आ जाता है। इसमें क्या है कि दुकानदार के जैसा, नॉर्मल दुकानदार के जैसा उसमें सामान का नाम लिखना, उसका दाम लिखना, फिर उसको जोड़ना, ये झंझट नहीं रहता है और काम हमारा बिल्कुल एकदम फटाफट होता है। अगर आप कभी किसी छोटे दुकानदार को देखिएगा तो वो हमेशा गल्ला पकड़ के बैठा रहता है, सारा का सारा पैसा वही काटता है, उसका स्टाफ सिर्फ आपको सामान देता है। इसको कहा जाता है भैया प्राण जाए पर गल्ला ना जाए। अगर वो दुकानदार कभी बीमार भी पड़ जाता है तो उसके स्थान पे उसकी बीवी या उसका बेटा बैठता है, परंतु गल्ला कभी खाली नहीं जाएगा। उसके स्टाफ पर जरा भी भरोसा नहीं है और उस आदमी का पूरा जीवन उसी कुर्सी और उसी गल्ले के बीच में बीत जाता है। लेकिन अगर आप कभी किसी मॉल में जाइएगा तो मॉल में उस मॉल का मालिक आपको कभी नजर ही नहीं आएगा। वो आराम से अपने घर में चद्दर तान के सोता है। उसके मॉल में रोज लाखों के सामान का बिक्री हो रहा है और सारा का सारा पैसा उसके अकाउंट में जा रहा है। उसके यहाँ पैसा का हेर फेर या चोरी करने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। स्टाफ हेर फेर कर ही नहीं सकता है क्योंकि उसके पास BCR है। इसलिए भैया अगर आपके पास कहीं अच्छे जगह पर जमीन होगा तो आंख मूंद करके मॉल खोलिए, घर बैठे बिना मेहनत के लाखों कमाइएगा। खैर वापस आते हैं, आप हमको बताइए इस तरह का कोड देखे हैं क्या बोलते हैं इस कोड को और इसका यूज क्या है? ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे और ये होगा आपके लिए एक बोनस पॉइंट। अच्छा, आप इस तरह का पेपर देखे हैं, क्या बोलते हैं इसको कहा जाता है OMR सीट या OMR पेपर। इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है ऑफलाइन एग्जाम में। अब तो लगभग सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पहले सारा एग्जाम ऑफलाइन होता था और उस समय अगर मान के चलिए कोई बड़ा एग्जाम है जैसे SSC का एग्जाम, तो एक एग्जाम में 20 से 25 लाख स्टूडेंट बैठता था और चेक होने के लिए ट्रक भर भर के OMR सीट आता था।
मान करके चलिए उस पेपर को चेक करने के लिए हम एक आदमी को लगा दिए, वो आदमी एक एक क्वेश्चन पेपर को ले रहा है और हर क्वेश्चन को चेक कर रहा है। जैसे वो क्वेश्चन 1 का आंसर देख रहा है सी सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी गलत है। अगर ऐसे करके वो चेक करता है और 1 मिनट में चेक करने में, उसको नोट डाउन करने में मान के चलिए एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो अगर पेपर में 100 क्वेश्चन है तो उसको 100 मिनट का समय लगेगा, और 100 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। और ऐसे में वो आदमी एक दिन में 4 या 5 पेपर से ज्यादा चेक नहीं कर पाएगा। और अगर हमारे पास 20 या 25 लाख पेपर है तो उसको चेक करने में तो वो आदमी बूढ़ा जाएगा, लेकिन पेपर खत्म नहीं होगा। तो फिर ऐसे में रिजल्ट कब निकलेगा और लड़का लोग का नौकरी कब लगेगा। इसलिए हम यूज करते हैं OMR मशीन का। ये मशीन एक दिन में हजारों पेपर को चेक करता है धड़ाधड़, और वो भी बिना गलती के। और आदमी अगर चेक करे तो उसमें गड़बड़ी भी हो सकता है, गलती हो सकता है, धांधली भी हो सकता है, लेकिन ये सारा समस्या OMR मशीन में नहीं होता है। तो अगर आपको पता होगा तो बताइएगा OMR का पूरा नाम क्या है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब OMR के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। क्या हुआ था कि जब सबसे पहली बार OMR मशीन को बनाया गया था तो उसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो सिर्फ सही आंसर को चेक करता था। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर सी है तो मशीन चेक करता था कि उसका सी रंगा हुआ है या नहीं, अगर रंगा हुआ है तो नंबर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ए है तो ए रंगा हुआ है या नहीं, अगर वो रंगा हुआ है तो उसको नंबर दे दिया। इस प्रोसेस को एक शातिर लड़का पता कर लिया कि OMR मशीन इस तरह से काम करता है। वो क्या करता था कि एग्जाम में जाता था, प्रेम से OMR शीट को लेता था, क्वेश्चन नंबर 1 का चारों ऑप्शन को रंग देता था, क्वेश्चन 2 का चारों ऑप्शन को रंग देता था, क्वेश्चन 3 का चारों ऑप्शन को रंग देता था। ऐसे वो 100 क्वेश्चन का वही करता था। अब जब पेपर चेक होने के लिए जाता था तो OMR मशीन देखता था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी है, रंगा हुआ है या नहीं, रंगा हुआ है उसको नंबर दे दिया। 2 का ए सही है, रंगा हुआ है या नहीं, रंगा हुआ रहता था, नंबर दे देता था। और इस तरह से लड़का एग्जाम में टॉप कर जाता था। लेकिन यहीं पर यह कहानी खत्म नहीं होता है। उस लड़के को ये चीज उसके पेट में पचता नहीं है। वो जाकर के अपने एक परम मित्र को बता देता है कि ऐसा ऐसा करके होता है। उस लड़के के पेट में भी नहीं पचता है, वो भी किसी और को बता देता है, फिर वो किसी और को बता देता है, और ऐसे करके ये सारा भेद खुल जाता है। तब के बाद ये नियम बनाया गया है कि अगर आपका OMR शीट में एक से अधिक आंसर रंगा हुआ होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, आपका मार्क्स उसमें कट जाएगा। आजकल क्या है कि स्मार्टफोन और लैपटॉप कंप्यूटर का जमाना है। आपको स्मार्टफोन और कंप्यूटर में दुनिया का हर चीज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई बूढ़े दादा या बूढ़े नाना है, उनको अगर न्यूज़ जानना हो, आप उनको बोलिएगा स्मार्टफोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में जाकर के न्यूज़ को चेक कर ले, या कोई बुक पढ़ना हो तो कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में पढ़ ले, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। वो लोग जीवन में कभी स्मार्टफोन या कंप्यूटर यूज़ नहीं किए हैं तो अब भी वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। उनको वही पेपर वाला न्यूज़पेपर चाहिए और वो ओरिजिनल वाला बुक चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बुढ़ापे के कारण कई बार उनका आंख कमजोर हो जाता है, जिनके कारण से उनको पढ़ने में दिक्कत होता है। ऐसे में OCR एक जादुई मशीन के जैसा काम करता है। वो किसी भी लिखे हुए या प्रिंटेड चीज को पढ़ करके सुना सकता है। और अगर आपको पता होगा तो बताइए इस OCR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रिंटेड पेपर है और आपको काम मिला है कि उसमें जो भी प्रिंट है उसको टाइप करना है, आप इसको ले करके OCR के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि देखो OCR भाई, हमको ये काम मिला हुआ है, तो OCR आपको बोलेगा मालिक टेंशन की कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आपको बस उस पेपर को OCR के अंदर डालना है, वो OCR तुरंत उसको स्कैन करेगा और 1 सेकेंड के अंदर आपको टाइप किए हुए फॉर्म में ला करके दे देगा। इतना ही नहीं, अगर आप अपने हैंडराइटिंग में भी कुछ लिख करके उसको देते हैं तो भी वो उसको आपको टाइप करके वो दे देगा। लेकिन इसके लिए आपका हैंडराइटिंग पढ़ने के लायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुर्गी के टंगरी के जैसा लिख दिए। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है तो OCR आपको आपके हैंडराइटिंग को नहीं पढ़ पाएगा। तो ये था हमारा OCR। अब यहाँ अगला चीज आता है कि इन सबसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आपको इससे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि बैंक में चेक को जांच करने के लिए किस इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? इसका आंसर जाएगा MICR।
अगला क्वेश्चन हो सकता है, परीक्षा पत्रों की जांच में किस इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा OMR। अगला क्वेश्चन हो सकता है, शॉपिंग मॉल में किस इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्या जाएगा आंसर? आंसर जाएगा आपका VCR। अगला क्वेश्चन हो सकता है, कौन प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ सकता है? तो प्रिंटेड चीज को पढ़ कौन सकता है? आंसर जाएगा आपका OCR। अगला क्वेश्चन हो सकता है, ऑफलाइन एग्जाम में किस इनपुट उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफलाइन एग्जाम में किसका प्रयोग? आंसर जाएगा आपका OMR का। अगला क्वेश्चन हो सकता है, MICR का पूरा नाम क्या है? तो क्या था MICR का पूरा नाम? इसका था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला हो सकता है, OCR का पूरा नाम क्या है? तो OCR का पूरा नाम था ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। VCR का पूरा नाम क्या है? बार कोड रीडर। OMR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा, आप देखे होंगे कि स्मार्टफोन और टैब पर लिखने के लिए इस तरह का पेन का यूज होता है। इस तरह के पेन को कहा जाता है स्टाइलस। इससे हम अपने स्मार्टफोन के स्क्रीन पर या अपने टैब के स्क्रीन पर अपनी हैंडराइटिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं या किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर पर साइन कर सकते हैं। इसका प्रयोग पुराने वाले कंप्यूटर में किया जाता था। इसके पीछे एक तार होता था जो कंप्यूटर से जुड़ा होता था, और जब हम इसको स्क्रीन पर घुमाते थे तो सिग्नल कंप्यूटर के अंदर जाता था और स्क्रीन के ऊपर लिखाता था। लेकिन ये बिल्कुल बेकार सा होता था और इससे ज़्यादा काम होता नहीं था, इसलिए इसका प्रयोग बंद हो गया और इसका जगह ले लिया स्टाइलस। तो ये है जॉयस्टिक। इसके नाम को देखेंगे तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, एक है जॉय और दूसरा है स्टिक। जॉय का मतलब होता है मजा और स्टिक का मतलब डंडा। तो ये एक ऐसा डंडा है जो आपको मजा देगा। मास्टर जी का डंडा तो सजा देता था, लेकिन ये डंडा आपको मजा देगा। जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है गेम खेलने के लिए। अब तो खैर जॉयस्टिक का भी प्रयोग बंद हो गया है और उसके जगह पर आ गया है गेम रिमोट, जैसा आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में एक लड़का और एक लड़की देखिए उस गेम रिमोट से गेम खेल रहा है। इसमें आप खाली लड़की को देखते मत रहिएगा और टेंशन मत लीजिए, आपको भी ऐसी लड़की मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप मेहनत कीजिए और नौकरी पाइए। ये जॉब को पाने के लिए आप सारे सब्जेक्ट का पूरा तैयारी कीजिए। कंप्यूटर का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का तैयारी आपका हम करवा देंगे। बस आपको करना यह है कि हर वीडियो को लगातार देखते जाइए, और जब भी वीडियो हम डालते हैं ये वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर तो जरूर से जरूर कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें ये आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाए। लैपटॉप में माउस का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एक ऐसा एरिया रहता है जहां पर उंगली घुमाने से स्क्रीन पर कर्सर घूमता है। इसको टच पैड कहा जाता है। अगर आप कभी लैपटॉप को एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा रहे हैं तो साथ में माउस ढोने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टच पैड ही माउस का सारा काम कर देता है। अब आपके लिए एक बोनस पॉइंट, हम आपसे पूछे थे कि इस तरह के कोड को क्या कहा जाता है, तो इस तरह के कोड को कहा जाता है QR कोड। इसका पूरा नाम जाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। आप इसको बहुत सारे सामान के ऊपर देखते होंगे, या दुकान में तो हर दुकान में आप इसको देखते होंगे। इसी को हम स्कैन करके फोन पे या गूगल पे करते हैं। आगे चल करके बार कोड का प्रयोग बंद हो जाएगा और उसके जगह पर सिर्फ और सिर्फ QR कोड का प्रयोग होगा, क्योंकि QR कोड में बार कोड से काफ़ी अधिक जानकारी रह सकता है। अब हम कुछ रिवीजन क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आपके पिछले क्लासेस का रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम बायोमेट्रिक्स, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन के बारे में देखेंगे, और ये वीडियो काफ़ी जल्द आएगा। इस तरह के वीडियो को पाने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।